आज रसोई के स्वाद में बनी है बिल्कुल परफेक्ट नाप के साथ, बिल्कुल परफेक्ट टिप्स और ट्रिक्स के साथ बालूशाही। दिवाली बस आने ही वाली है और कुछ ऐसी मिठाइयाँ और चीज़ें होती हैं जिनको हम थोड़ा सा पहले बना करके रख सकते हैं, लेकिन अगर आप कायदे से प्रॉपर टिप्स और ट्रिक्स के साथ बनाते हैं तभी वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। नहीं तो वो थोड़े दिन के बाद या 1 या 2 दिन के बाद बहुत ही सॉगी सी हो जाती है, क्रिस्पीनेस नहीं रहती है उसमें। आप देख सकते हैं कि मेरी बालूशाही कितनी फ्लेकी बनी है और रस तो बिल्कुल अंदर तक डूबा हुआ है। हेलो फूडीज़, वेलकम टू रसोई का स्वाद। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। आज आप लोगों के साथ बिल्कुल प्रॉपर मेजरमेंट, टिप्स और ट्रिक्स के साथ बनाने जा रही हूँ बालूशाही। चलिए शुरू करते हैं। 350 ग्राम मैदा ले लिया है। मैदे को पहले छान लीजिएगा। छानने के बाद ये 350 ग्राम मैदा है। इसमें डाल देंगे चुटकी भर नमक। नमक डालने से हमारी जो चीनी वाली चीज़ें होती हैं, मीठी चीज़ें होती हैं, वो बैलेंस हो जाती हैं। 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे हम बेकिंग पाउडर। अब हमने ये लिया है 100 ग्राम घी। घी का टेक्सचर आप देख लीजिए, ना ये पिघला हुआ घी है और ना ही बिल्कुल सॉलिड घी है। रूम टेम्परेचर पे सेमी सॉलिड घी है ये हमारा। ऐसे ही घी का टेक्सचर आपका होना चाहिए, तभी आपके इसमें मोयन अच्छा लगेगा। हर एक चीज़ में घी किस तरीके से डलता है या बटर कैसा डलता है, इसके टेक्सचर पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी चीज़ कैसे बन कर के आएगी। अब इसमें हम अच्छी तरीके से मोयन लगा लेंगे। इसको मोयन लगाना कहते हैं। तो इसको अच्छी तरह से हाथ से रब करते हुए बिल्कुल क्रम्बल टेक्सचर लाएंगे। 1 कटोरी जो आप देख रहे हैं उसको भर के मैंने पानी लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। टिप नंबर 1 हम आपको बता चुके हैं घी कैसा होना चाहिए। अब ये भी टिप 1 है कि आपका आटा कैसे आपको गूंदना है। आपको आटा प्रेशर लगा के नहीं गूंदना है, जैसे आप रोटी पराठे के आटे गूंदते हैं वैसे नहीं गूंदना है। सिर्फ आटे को इकट्ठा करके एकदम एक साथ असेंबल कर देना है, उस पर प्रेशर नहीं लगाना है। रीज़न ये होता है कि मैदा है, इसमें ग्लूटेन बहुत जल्दी बन जाता है। तो अगर आपने इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया तो आपके आटे में ग्लूटेन बहुत हो जाएगा, उसका जो खस्तापन है, क्रिस्पीनेस है, वो ख़त्म हो जाएगा और वो बहुत ही खिंचा खिंचा सा बनेगा। रेस्ट करने के लिए रख दीजिए। तब तक हम इसके लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी भी बहुत ध्यान से आप लोगों को बनानी है। जितनी आप चीनी लेंगे उसका आधा पानी लेंगे। जैसे मैंने 400 ग्राम चीनी ली है तो 200 ग्राम इसमें पानी डाला है। थोड़ी सी इलायची डाल दीजिए, थोड़ा सा केसर डाल दीजिए और लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे। चाशनी का तार इसमें कैसा होना चाहिए, इस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो जो चाशनी है वो आपकी एक तार की बनेगी। अगर आपने चाशनी में थोड़ी भी गड़बड़ी कर दी तो आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि अगर आपकी चाशनी पतली बन गई तो वो जो है आपके जो उस टाइम तुरंत तो आपको अच्छी लगेगी अपनी बालूशाही, लेकिन 1 या 2 दिन के बाद वो बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएगी, एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, क्रिस्पीनेस उसकी ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपने गाढ़ी बना दी, यानी 2 तार की या मोटी आपकी चाशनी हो गई, तो भी वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि फिर वो केवल ऊपर ऊपर उसके रहेगी, अंदर तक वो सोख नहीं कर पाएगी बालूशाही। और दूसरा ये कि 1 दिन के बाद या थोड़ी देर के बाद ना वो चीनी सा जमा हुआ सा आपको दिखेगा ऊपर से। तो चाशनी का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे ही आपको इसमें ड्रॉप दिख रहा है ना, बिल्कुल उसी तरीके से होना चाहिए। और दूसरा आप उंगली पे भी लगा करके देख सकते हैं। चाशनी हमारी तैयार हो गई है। अब हम देखते हैं हमारे आटे का क्या हाल है। आटा अच्छी तरीके से रेस्ट हो चुका है। अभी भी आपको इस पर बिल्कुल भी अपना ज़ोर नहीं दिखाना है। बहुत हल्के हाथ से इसको बस आप लोइयाँ इसकी तोड़िए। बहुत हल्के हाथ से ही इसके पेड़े बनाइए। और पेड़े बनाने के बाद इसमें किसी भी चीज़ से आप इसमें होल कर सकते हैं। आप उंगली से कर सकते हैं। मैंने ये एक डंडा जो मथानी होती है ना, उसका डंडा मैंने लिया हुआ है, तो उससे मैंने होल कर दिया है। कोई भी आपके पास ऐसी चीज़ हो जिससे इसमें होल हो सके तो होल कर दीजिए। होल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि होल करने से ना इसमें अच्छे से जो बालूशाही है वो हर तरफ से अच्छी तरीके से पक जाएगी। देखिए इस तरीके से आप बनाएंगे। प्रेशर बिल्कुल नहीं लगाना है। बार बार आप लोगों को बता रही हूँ, प्रेशर बिल्कुल मत लगाइएगा। आप चाहें तो बेलन का भी जो डंडा होता है ना, बेलन का जो होता है पकड़ने वाला, उससे भी आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? तलना, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए बालूशाही बनाते टाइम ना हर एक स्टेप बहुत ज़्यादा, रेसिपी बहुत ज़्यादा
टिपिकल नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा सामान नहीं पड़ता है, लेकिन आपको हर एक स्टेप बहुत ध्यान से करना है, तभी आपकी परफेक्ट रेसिपी बनेगी। तो जो घी है जो आप जिसमें तलने जा रहे हैं, मेरा सजेशन ये है कि इसको आधा आधा रखिएगा, यानी मैंने आधा देसी घी डाला है और आधा कुकिंग ऑयल डाला है। वैसे तो देखिए मैं रिफाइंड ऑयल के सख्त खिलाफ हूँ, मैं बिल्कुल मना करती हूँ, रिफाइंड ऑयल तो यूज़ ही नहीं करना चाहिए। और आप सभी लोग जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, मेरी पूरी फैमिली अच्छी तरीके से जानती है कि मैं कोल्ड प्रेस ऑयल ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ मैंने कोल्ड प्रेस सनफ्लावर ऑयल डाला है। आप जो है दोनों चीज़ को बराबर में अगर डालेंगे ना, तो ये हलवाइयों की टिप होती है। हलवाई जो होते हैं वो कभी भी एक तरीके के ऑयल में कोई भी चीज़ तलने वाली जो होती है उसको नहीं तलते हैं, वो आधा आधा करके तलते हैं, जिससे कि क्रिस्पीनेस जो होती है ना वो मेंटेन रहती है काफ़ी दिनों तक उस सामान की। अब हमें क्या ध्यान देना है कि हमारा घी का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए। मैंने अभी आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि मैंने एक छोटी सी लोई इसमें डाली थी, तो वो बहुत देर के बाद ऊपर आई, बहुत हल्के हल्के से बबल्स उसमें उठ रहे थे। तो बस उतना ही टेम्परेचर हमको इसका चाहिए। फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और उसके बाद इसमें हम डालेंगे बालूशाही। सिर्फ उतनी डालिएगा जितनी आपकी उसकी डेप्थ हो, जितनी उसमें जो है कैपेसिटी आ रही हो ना। ओवरलोडेड बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो आपकी बालूशाही टूट जाएगी तलते टाइम। जितनी कैपेसिटी हो केवल उतना डालिएगा। अब क्या ध्यान देना है कि हमको उसमें तुरंत कलछी बिल्कुल नहीं लगानी है। जब बालूशाही आपकी फ्लोट होने लग जाए ऊपर, तब उसमें हमें कुछ अपना हाथ लगाना है, और वो भी तब जब आपको एक हल्का सा गोल्डन सा कलर उसमें दिखने लग जाए एक साइड, तब इसको फ्लिप करिएगा, तब इसको पलटिएगा। ये जितनी भी टिप्स आप लोगों को फ्रेंड्स मैं बता रही हूँ, अगर आपने बिना स्किप किए हर एक स्टेप बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो किया, तो यकीन मानिए कि कोई भी नहीं जानेगा, जो भी आपके यहाँ ये बालूशाही खाएगा ना, वो एक बार आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा और दूसरा ये ज़रूर पूछेगा कि आपने इसको कहाँ से मंगवाई। तो जब आपके यहाँ लोग आएँ और आपके फैमिली वाले ये पूछें और आप ये बड़े प्यार से बताएं कि नहीं ये तो मैंने अपने हाथों से बनाई है, तो बताइए आप लोगों को कितनी ज़्यादा खुशी होगी और जो खा रहा है उसको भी कितनी खुशी होगी। पेशेंटली इसको हमें तलना है, कम से कम 15 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे एक बैच को तलने में। अच्छी तरीके से खूब अच्छा सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आने दीजिएगा। तलने के बाद अब हमको क्या ध्यान देना है कि हमारी चाशनी कैसी होनी चाहिए। चाशनी बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए और ना ही बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, बिल्कुल गुनगुनी सी चाशनी होनी चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्ट इसको डाल दे रहे हैं चाशनी में कढ़ाई से निकाल करके। और अगर आपकी एकदम ठंडी हो गई हो चाशनी, तो उसको हल्का सा गर्म कर लीजिएगा। अब एक और बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब आप सेकंड बैच अपना बालूशाही का तल रहे हो ना, मैंने अपनी गैस इस टाइम ऑफ कर दी है, क्योंकि हमारी कढ़ाई काफ़ी गर्म हो चुकी हो, क्योंकि 15 मिनट से हम लोग इसमें तल रहे हैं अपनी बालूशाही को। तो 15 मिनट में घी जो है वो काफ़ी गर्म हो चुका है। आप देख सकते हैं गैस बंद होने के बाद भी इसमें कितने बबल्स उठ रहे हैं। तो मैंने गैस को बिल्कुल ऑफ कर दिया है, और जब ये बबल्स मुझे थोड़े से ठंडे होते हुए दिखाई देंगे, तब मैं दोबारा गैस को ऑन करूँगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि सेकेंड बैच भी जब आप तल रहे हो ना, तो घी का टेम्परेचर आपका बिल्कुल वैसे ही हो जाए जैसा कि फर्स्ट बैच में घी का टेम्परेचर था। अगर आपने गैस ऑन नहीं कर दिया ना, तो ये वाला बैच फिर आपका उतना अच्छा नहीं निकलेगा, क्योंकि ऑलरेडी घी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो घी को मेंटेन रखिएगा जितनी बार भी, अगर आप जैसे मेरा तो 2 बैच में हो गया, और जितना मैंने क्वांटिटी बताया 350 ग्राम में मेरी इस साइज़ की 22 यानी 22 बालूशाही बन करके तैयार हुई है। इसको हम डिप कर देंगे और 3 से 4 मिनट के बाद इसको फ्लिप कर दीजिएगा, मतलब इसको पलट दीजिएगा दूसरी साइड भी शीरे में डिप करने के लिए, और दूसरी साइड भी 3 से 4 मिनट, यानी टोटल हमें 7 से 8 मिनट तक हमको इसको शीरे में रखना है, चाशनी में रखना है। और इसके बाद चाशनी से निकाल लीजिएगा। चाशनी से निकालते टाइम मैंने क्या किया है, एक जाली ले ली है जिससे हम दूध वगैरह ढकते हैं ना, वो वाली जाली ले ली है। तो उससे जो है हम जो है इसको ढक दें, इसी के ऊपर हम इसको निकालेंगे।
चाशनी क्योंकि जो अगर हम जाली पे निकालेंगे ना तो जो एक्सेस इसकी चाशनी है वो जाली से नीचे गिर जाएगी, तो हमारे ऊपर के जो इसकी कोटिंग है ना उस पर जमने का डर कम रहता है, वो मतलब फिर वो चिपकेगी नहीं, अच्छा सा रहता है, मतलब जितनी उसको शुगर रिक्वायर्ड है केवल वही उसके अंदर रहेगी। देखिए अब मैं इसको पलट रही हूँ, 4 मिनट हो चुके हैं, मैंने सारी बालूशाही पलट दी हैं। इसको 4 मिनट के लिए और एक साइड से डिप रहने देंगे और इसके बाद इसको हम जाली पे निकाल देंगे। इसी तरीके से हम अपने सेकेंड बैच के लिए भी करेंगे। जब मैंने सेकेंड बैच को डालना चाहा तब तक मेरी चाशनी काफ़ी ठंडी हो चुकी थी, तो मैंने इसको एक बार और गर्म कर लिया। और एक चीज़ और बता दूं कि मेरी चाशनी थोड़ी और गाढ़ी हो गई थी क्योंकि मतलब थोड़ा सा विंटर सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ा सा गाढ़ापन और आ गया था। तो मैंने उसमें थोड़ा सा बॉइलिंग वाटर, करीब आधा कप के करीब मैंने बॉइलिंग वाटर, और आधा कप से थोड़ा कम ही था, बॉइलिंग वाटर उसमें डाल दिया था, मतलब पहले पानी को गर्म किया था तब डाला था और फिर एक बार पका ली थी चाशनी, तो उससे जो है इसकी कंसिस्टेंसी फिर से ठीक हो गई थी। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि अगर जब आप सेकेंड बैच निकाल रहे हो और अगर आपकी चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो गई हो तो उसको आप पूरा बैलेंस कर लीजिएगा, जैसे आपकी पहली बार में निकली है बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ आपने देखा कि हमारी ये चाशनी जो बालूशाही है वो कितनी अच्छी बनी है। तोड़ के भी आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये कितनी परफेक्ट लग रही है, कितनी रसीली बनी है, बिल्कुल मुंह में घुलने वाली बनी है। तो इस दिवाली ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर ट्राई करिएगा तो हमें ज़रूर बताइएगा, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे या मेरे फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ एक नई ऐसी अच्छी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।